दोस्तों, आज के ज़माने में अमीर होना सबसे बड़ी चाहत होती है और जहां असली अमीरी की बात होती है तो एक नाम जिसके बिना अमीरी शब्द पूरा ही नहीं होता है वो है मुकेश अंबानी। एक ऐसे गुजराती जो लगातार 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी है और इसी डेफिनेशन में बदलाव करते हुए उन्होंने खुद को एशिया के सबसे अमीर इंसान बना लिया, जिसके लिए उन्होंने अलीबाबा के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व वाले मुकेश अंबानी अपने रिलायंस के साथ लगातार इस अमेरिकी मुकाम को और ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं। इसलिए इस बात तो अब जहन में आती ही है कि आखिर मुकेश अंबानी ही क्यों, या आखिर वो इतने पैसे कैसे कमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके पास बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। आइए अब जानते हैं। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप और पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर साल 1950 में जब उनका उम्र केवल 18 साल की ही थी तब वो येमेन चले गए। वो एक बंदरगाह में एक छोटी सी क्लार्क की नौकरी करने लगे और जब धीरूभाई अंबानी को पता चला कि वहाँ के जो रियल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है जिनकी कीमत उनके सिक्कों से ज्यादा है, तो उसके बाद धीरूभाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे रियल जो वहाँ का सिक्का था वो गायब होने लगा और उन्होंने उसमें से चांदी गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद वही येमेन में साल 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब ये अपने परिवार के साथ 2 कमरे वाला घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना एक बिजनेस करना चाहता था, इसलिए येमेन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत लौटकर धीरूभाई अंबानी ने कपड़े और मसाले के बिजनेस शुरू किया। शुरू में धीरूभाई ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिससे कपड़े बनाने वाले कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद धीरूभाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरूभाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिलग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपने स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग में BE की डिग्री हासिल की और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया लेकिन बीच में अपने पढ़ाई छोड़ के भारत चले आए क्योंकि उस वक्त पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके। असल में हुआ कुछ यूं था कि जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल चुकी थी। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पतलगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी अपनी MBA डिग्री अधूरा छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल के उम्र में रिलायंस इंडस्ट्री में करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी अपने मर्जी से मुकेश अंबानी को अपने मर्जी से काम करने की पूरी आज़ादी दे दी। कोई भी फैसला लेना हो तो मुकेश अंबानी अपने पिता से सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी के पूरी आज़ादी से काम करने का फायदा पूरे रिलायंस इंडस्ट्री को मिला। 1985 में राशिक भाई के मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लान की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी की कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधे पर आ गए। लेकिन दोनों भाइयों इस जिम्मेदारी को अच्छी से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरूभाई अंबानी बच तो गए लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन चुके थे। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिता के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री आगे बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए LPG फील्ड में कदम रखा।
और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्री की संपत्ति लगातार बढ़ती गई। लेकिन फिर साल आता है 2002, जिसमें धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। पिता के मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर भारी विवाद हो गया। इन दोनों के विवाद से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके कमाई का मेन सोर्स जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया। रिलायंस से रिलायंस ब्रांड नाम के अंदर पूरी देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज उसका करीब 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में है और इनका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका असली रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि यही रिलायंस के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया, जो इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस-नहस कर डाला और रिलायंस ने उसी साल LIF नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में LIF सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम नंबर 1 कंपनी बन गए और जियो ने 35 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,600 से भी ज्यादा करोड़ का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को हमारे भारत के बहुत सारे शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्री मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वो जो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट और नई तरीके की बिजनेस के कारण ही इतने पैसे कमा पाते हैं। और इसके साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दी है। आज शायद ही ऐसा कोई फील्ड है जहां रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास सिर्फ 46% हिस्सेदारी है और बाकी 53% हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर के नाम पे है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसके मालिक अंबानी ही है, जिनका नेटवर्थ 8,770 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में कोई मुकेश अंबानी को पीछे कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मुकेश अंबानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।